तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की स्ट्रेन गेजेस होती हैं जिसके मदद से हम स्ट्रेन्स रिकॉर्ड करते हैं और उससे फिर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द स्ट्रेन। इफ वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेन देन वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एज वेल। ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आया था इक्वेशंस का, ये एक प्रिंसिपल स्ट्रेन का हमारे पास आया था कि प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए हम क्या क्या इक्वेशन बनाएंगे। इसके अलावा मतलब ये हमारे पास एक रिजल्ट आया था, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए। इसके अलावा हमारे पास, ओके यार, तो इसके अलावा हमारे पास एक ये रिजल्ट आया था जिससे हम वो एंगल थीटा फाइंड कर सकते हैं जिस पे ये प्रिंसिपल स्ट्रेन लाई कर रहा है। ठीक है, फिर हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी जिसमें हम गिवन स्ट्रेंथ को गिवन स्ट्रेंथ से हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल रहे थे। तो ये पूरा प्रोसीजर किया था। इसमें एक्चुअली हमने आगे ये वाला एक फार्मूला यूज़ किया था, लेकिन मैंने आपको इसकी डेरिवेशन नहीं कराई थी कि ये किस तरह ये फार्मूला इसका बनता है। ठीक है, कैसे। लेकिन मैंने आपको इफेक्ट समझाया था कि अगर आप एक बार को एक्सटेंड मतलब उस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगाएं एक्सियली, तो वो एक डायरेक्शन में तो इलोंगेट कर रहा है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में वो डिमिनिश होगा, वाई डायरेक्शन में वो कम होगा। तो ये पर्टिकुलरली दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और वो उसका ताल्लुक फिर पॉइजन्स रेशो से होता है कि कैसे कितना वो कम होता है, कितनी मिकदार में उसमें तब्दीली आती है। अच्छा, इस लेक्चर में हम बेसिकली मोर सर्कल बनाएंगे स्ट्रेन के लिए, और वो बेसिकली इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्रेस। जो मोर सर्कल हमने स्ट्रेस के लिए बनाया था उसी लाइंस पे ही हम मोर सर्कल बना रहे हैं स्ट्रेन का। ठीक है, तो इसमें सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास अपने मोर सर्कल, इसकी डिरेवेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ, जिस तरह मोर सर्कल की डिरेवेशन हमने की थी फ्रॉम गिवन स्ट्रेस स्टेट्स, इसी तरह जो स्ट्रेन की डेरिवेशन है वो भी सिमिलर है। तो बेसिकली हम अभी डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इसके रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड है कि ये क्या रिजल्ट हमारे पास आता है और हम कैसे उससे स्ट्रेन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन है, अच्छा, हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, नॉर्मली जो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये जो पार्ट है, दिस इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ द स्ट्रेन सर्कल। दिस इज द मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एंड दिस इज द एक्चुअली द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस स्क्वायर। सो ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में, एक्चुअली ये इसका फाइनल रिजल्ट है, डेरिवेशन नहीं है, ये इसका फाइनल रिजल्ट है डेरिवेशन का, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी बेनिफिट के लिए। जिस तरह हम स्ट्रेस के लिए सर्कल बनाते थे, मोहर सर्कल, इसी तरह स्ट्रेंस के लिए भी हम मोहर सर्कल बना सकते हैं। उसका जनरल फॉर्म ये है। ठीक है, मतलब ई ए होगा वो आपके पास, उसका एक सेंटर है आपके पास होगा, उसका गेमा ए बी, और उसका आर आपके पास होगा रेडियस। ठीक है, अब बेसिकली जब भी हम सर्कल बनाते हैं तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सेंटर की और एक रेडियस की। अगर हमारे पास ये दो चीज़ें मिल जाएं तो हम सर्कल बना सकते हैं, मोर सर्कल, फिर हम उस पर गिवन स्ट्रेस स्टेट्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसका सेंटर ऑफ द सर्कल, मोर सर्कल, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन, मतलब जो स्ट्रेन का मोर सर्कल हम बनाएंगे उसका सेंट्रोइड क्या होगा, उसके सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट्स वो होंगी ई एक्स प्लस ई वाई डिवाइड बाई टू। तो ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और हमें ये पता है कि वाई कोऑर्डिनेट पे वो लाई नहीं करता, उसका सेंटर हमेशा एक्स एक्स एक्सिस पे होता है। जब हम उसको प्लॉट करते हैं तो उसका जो बेसिकली आपका वो होता है वो हमारे एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे
उसका सेंटर आता है, उस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा उसका 0 होता है। इसी तरह हमारे पास जो गिवन स्ट्रेस स्टेट होगा वो इस फॉर्म में होगा कि हमारे पास एक स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन गिवन होगी, ठीक है, एंड shear स्ट्रेन की वैल्यू दी होगी, ठीक है। और लेकिन shear स्ट्रेन की चूंकि हमने डेरिवेशन में पढ़ा था कि उसकी वैल्यू हमेशा हाफ आती है, जो हमने यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं कि वो एक्चुअली हम हाफ लेते हैं अगर हम उसका सर्कल बनाए, क्योंकि उसकी डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि उसकी वैल्यू हाफ आती है। अच्छा, अच्छा, ये गिवन स्ट्रेस स्टेट एक पॉइंट एक्स डायरेक्शन में प्लॉट हो जाएगा, दूसरा वाई डायरेक्शन में, आप इसको ज्वाइन करेंगे फिर इससे सर्कल बनाएंगे इस तरह, ठीक है। सो दैट इज हाउ बेसिकली आपके पास इधर आ गया एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपके पास ई वाई और गेमा एक्स वाई बाई टू माइनस गेमा एक्स वाई बाई टू, इट विल बी समवेयर हियर, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे और फिर इससे आप सर्कल बना लेंगे। सो दिस विल बी योर स्ट्रेन सर्कल सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्रेस सर्कल, ठीक है। जिस तरह स्ट्रेस का सर्कल की कंस्ट्रक्शन हम करते थे, इसी तरह स्ट्रेन सर्कल की भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, दूसरा एक और रिलेशनशिप आपको मतलब ये याद करना पड़ेगा कि रेडियस ऑफ स्ट्रेस सर्कल, दिस इज रेडियस ऑफ स्ट्रेस सर्कल, ये निशान आपको नजर आ रहा है जो स्ट्रेस का है, रेडियस ऑफ स्ट्रेस सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्ट्रेन सर्कल। ये रिलेशनशिप भी डिराइव हुई है नोट्स में, मैंने आपको कराई हुई, मैंने तो कराई नहीं हुई लेकिन नोट्स में फॉर योर ओन बेनिफिट आप उसे देख सकते हैं। तो जो रिलेशनशिप है आपका बिटवीन द रेडियस ऑफ स्ट्रेस सर्कल टू द रेडियस ऑफ स्ट्रेन सर्कल, वो इसके साथ आप एक ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास इंटरचेंजेबली इनके रेडियसेस आ सकते हैं। इसी तरह सेंट्रॉइड्स भी जो हैं, जो सेंट्रॉइड्स हैं आपके बेसिकली वो भी आपको इसी फैक्टर से ही मिल सकते हैं, ठीक है। तो दो दो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ये भी आपने जहन में रखना है, लेकिन फिलहाल खैर इसमें इसका यूज़ नहीं है। जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ये जो बड़ा वाला सर्कल है, दिस इज द स्ट्रेन सर्कल एंड द स्मॉलर वन इज द स्ट्रेस सर्कल। ये बड़ा वाला हमारे पास स्ट्रेन सर्कल है जो कि जिसका रेडियस कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस आर ई है, और जो छोटा वाला हमारे पास सर्कल है उसका रेडियस कॉरिस्पॉन्डिंग टू आर सिग्मा है, ठीक है। तो ये हम प्लॉट भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो पिछले लेक्चर में जो अहम बात हमने की थी वो थी पॉइजन रेशियो के हवाले से कि व्हाट इज पॉइजन रेशियो। इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूड टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन आपकी या एक्स या वाई डायरेक्शन में होगी, हेलो, अच्छा, लेटरल स्ट्रेन आपकी या वाई डायरेक्शन में होगी या जेड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। आवाज आ रही है सर? आ रही है आवाज? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये बात नोट करने की है कि यहाँ पे इसके साथ माइनस साइन क्यों है, इसके साथ कैन एनीवन टेल कि ये माइनस साइन क्यों है? एक एक डिक्रीज होता है सर जी, और एक इंक्रीज हो जाता है इसी वजह से। अच्छा, ये इसलिए क्योंकि देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर ये एलिमेंट मैंने बनाया हुआ है, इस पे आप सिग्मा एक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, ये एलोंगेशन जब उसमें आती है, एलोंगेशन, ये वाली एलोंगेशन, तो इसके साथ साथ जो ये इसकी थिकनेस है वो रिड्यूस हो जाती है, इसकी ये थिकनेस लेटरल डायमेंशन में ये रिड्यूस हो जाती है। तो वो आपने एक टेस्ट किया होगा टेंसाइल टेस्ट यूटीएम में, जिसमें आपने नेकिंग बिहेवियर चेक किया होगा, नेकिंग, तो उसमें भी वही एक्चुअली होता है कि आपके पास एक डायरेक्शन में तो स्ट्रेन बढ़ रही है, एक चीज़ एलोंगेट हो रही है, लेकिन चूंकि मास हम ख़त्म नहीं कर सकते तो दूसरे डायरेक्शन में ज़रूर
उसकी कमी आएगी, तो वो कमी एक्चुअली नेगेटिव साइन से हम शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो आपके पास जो पॉइजन रेशियो, इट इज द रेशियो बिटवीन द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इधर इन वाई डायरेक्शन इधर इन जेड डायरेक्शन। फिलहाल हम 2D में डील कर रहे हैं, तो हम फिलहाल वाई डायरेक्शन को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जेड डायरेक्शन जब आप हायर लेवल ऑफ लर्निंग पे जाएंगे तो तब आपके काम आएगा। दूसरा हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो है स्ट्रेन, दिस स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई, या स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो इस उस रिलेशनशिप से हमारे पास ये एक रिलेशनशिप आता है जो आगे यूज हो रहा है। अच्छा, अब जो टोटल स्ट्रेन है हमारे पास इन एक्स डायरेक्शन, अगर हम इस पर्टिकुलर केस को देखें, तो अगर एक्स डायरेक्शन में हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, तो उसका जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, वो होगा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, माइनस द कंपोनेंट स्ट्रेन, ये कंपोनेंट स्ट्रेन है कि जितना रिडक्शन आ रहा है वाई डायरेक्शन में, तो इसके बराबर होगा। और वो कितना रिडक्शन आ रहा है, वो एक्चुअली आपके पास यहां से आप देखें कि जो हमारे पास बेसिकली ये जो पॉइजन रेशियो है, मतलब इतनी मिकदार में कमी वाक़ई हो रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। सो इसी तरह अगर वाई डायरेक्शन में आपने स्ट्रेस लगाया टेंसाइल, तो इस तरह एक्स डायरेक्शन में भी कमी फिर वाक़ई होगी, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में भी कमी होगी, तो उसके लिए भी जो इक्वेशन है वो ये वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर वो है वो ये कहाँ से आए, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी देखें, अगर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है सर, तो हाँ जी, फिर इसमें तो वाई डायरेक्शन में तो फिर ये ऐड होना चाहिए ना सर, सब्ट्रैक्ट तो नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि सर वाई डायरेक्शन में फिर तो वो इंक्रीज होगा ना, एक्स डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, वाई डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, और अगर वाई डायरेक्शन पे लगे तो एक्स में इंक्रीज होगा देखो और वाई में डिक्रीज होगा। ये क्या आ रहा है आपके पास, ये इंक्रीज आ वाई रहा भी है, लॉन्गिट्यूडनल ठीक है। पड़ा हुआ था। ओवरऑल स्ट्रेन, if stress is applied in x direction, the overall strain in x direction is equal to the increase in strain in x direction minus the component decrease in y direction, ये वाला। क्योंकि देख अभी ये पहले शुरू में इतना थिक था, जब ये इतना लंबा होगा तो ये इधर से इतना कम भी होगा ना, तो इसलिए हम इसके साथ माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है सर। अच्छा, सिग्मा वाई डिवाइड बाई ई, ये कहाँ से आया है, ये अगर आप देखें आपके पास ये, आप इधर इसमें ये रिलेशनशिप इसमें पुट कर लें, तो आपके पास बेसिकली इस किस्म की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ई वाई की जगह आप क्या पुट करेंगे, ई वाई की जगह जब आप सिग्मा वाई बाई ई पुट करेंगे और ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, some portion of this will be changed। तो बेसिकली ये इक्वेशन डिराइव हो सकती है, लेकिन ये आप हम इस रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड है कि ये रिजल्ट्स प्रूव हो चुके हैं बेसिकली। तो आपको समझाने का मकसद ये है कि एक्चुअली जो ओवरऑल स्ट्रेन आपके आ रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो उसमें कुछ कमी भी वाक़ई होगी इन टर्म्स ऑफ ड्यू टू सिग्मा वाई, ठीक है। सिग्मा वाई की वजह से नेगेटिव स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हो। इसी तरह अगर सिग्मा वाई में हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो सिग्मा एक्स की वजह से कुछ नेगेटिव स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली ओवरऑल स्ट्रेन हमारे पास किसके बराबर होगा अगर सिग्मा वाई हम फाइंड करना चाहें। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन ए, ठीक है, दिस इक्वेशन बी,
ये हम नोट कर लेंगे और आगे इसकी यूज़ आएगी कि इसमें जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, पुट सिग्मा, एक्चुअली इस इक्वेशन से हमने क्या किया, इस इक्वेशन से हमने सिग्मा वाई अलग किया, सिग्मा वाई को अलग किया। उसके लिए हमने पहले ई को इस तरफ मल्टीप्लाई किया, ई कॉमन लिया, ई को मल्टीप्लाई किया और फिर इस पर्टिकुलर इस टर्म को हमने इस तरफ शिफ्ट किया, तो हमारे पास इक्वेशन बी से ये रिजल्ट आता है सिग्मा वाई का। और सिग्मा वाई की वैल्यू फिर हमने क्या किया, इस सिग्मा इधर पुट कर दी। ऊपर इधर वाली इक्वेशन को सारे सिंपलीफाई किया तो तब नहीं, देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई सबसे पहले, ठीक है, ये दो इक्वेशंस आई। वो क्यों? क्योंकि हमने पॉइजन्स रेशो का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी वजह से हमें पता चला कि जब हम एक डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रही हो, इलोंगेट हो रही हो, तो दूसरी डायरेक्शन में कमी वाक़ हो रही होती है। तो उस वजह से हमारे पास ये दो इक्वेशंस आए, अगर एक्स और वाई डायरेक्शन में हम स्ट्रेसेस अप्लाई कर रहे हो। अब जो इक्वेशन बी है, अगर उसको हम सिंप्लीफाई करें सिग्मा वाई के लिए, इस चीज़ को मालूम करें इससे, इक्वेशन बी से, तो हमारे पास इक्वेशन बी की ये फॉर्म बनती है। अब इस सिग्मा वाई को हम क्या करेंगे, इधर आके रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ आके मैंने और कुछ नहीं किया, सिग्मा इक्वेशन ए में सिर्फ सिग्मा वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, फर्दर सिंप्लीफाई किया। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद ये ई कैंसिल हो जाएंगे और इसके साथ न्यू स्क्वायर सिग्मा एक्स आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चूँकि सिग्मा एक्स की टर्म्स कॉमन है यहाँ पे, तो वो इकट्ठी कर लेंगे और ये 1 माइनस न्यू स्क्वायर हो जाएगा और माइनस न्यू ई वाई। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हम सिग्मा एक्स को अकेले कर दें, मतलब हम इस इक्वेशन से सिग्मा एक्स को मालूम कर लें। तो सिग्मा एक्स को जब हम मालूम करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन में ये इस्तेमाल किया था। तो जब सिग्मा एक्स हमारे पास गिवन स्ट्रेन्स हों, तो ई एक्स और ई वाई की टर्म में, तो सिग्मा एक्स मालूम करने के लिए फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसी तरह सिग्मा वाई के लिए फिर अगर हम सिग्मा वाई के लिए इस तरह इसको डिराइव करें, सिग्मा एक्स को यहाँ ऊपर रिप्लेस करें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास सिग्मा वाई के लिए ये इक्वेशन बन जाती है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये था कि जो पिछले लेक्चर में हमने ये फार्मूले ये वाले यूज़ किए थे, ये वाले स्ट्रेसेस के लिए, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के लिए, फिर नीचे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के लिए, तो वो कहाँ से आते हैं बेसिकली, वो इस पॉइजन्स रेशो के कॉन्सेप्ट से आते हैं। इस तरह अगर हम shear स्ट्रेन मालूम करना चाहें, तो shear स्ट्रेन इज इक्वल टू shear स्ट्रेस इज इक्वल टू bulk modulus times shear modulus times shear strain। जो shear modulus है उसको मल्टीप्लाई करेंगे shear strain के साथ। जिस तरह हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस टाइम स्ट्रेन है, इसी तरह हमारे पास जो shear स्ट्रेस है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू shear मॉडुलस टाइम्स shear स्ट्रेन। तो हमारे पास ये दो नॉन रिलेशनशिप्स हैं। अब हमें ये भी पता है कि जो जी है, जी का रिलेशनशिप, जो shear मॉडुलस का रिलेशनशिप है इलास्टिक मॉडुलस के साथ, वो क्या है, जी इज इक्वल टू ई ओवर 2 इंटू 1 प्लस पॉइजन्स रेशो, ठीक है। ये रिलेशनशिप है, ये भी, इसकी भी डिराइवेशन की गई है, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन रिजल्ट ओवर हियर रादर देन हर एक चीज की डिराइवेशन में हम नहीं पढ़ सकते अभी। जी सर, तो बिल्कुल। तो ये रिलेशनशिप हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नॉर्मली ई गिवन होता है, ठीक है, और गेमा गिवन होगा और न्यू गिवन होगा, तो
हम क्या करेंगे, हम shear स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए फिर ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया, इस जी की जगह हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये वाली। सो दैट इज हाउ एक्चुअली इस जी की जगह हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी और इससे ये फार्मूला बन गया। ठीक है। सो जो तीन मेन फार्मूले हैं वो ये हैं अभी आपके पास। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे ई एक्स आ जाएगा, यहाँ पे न्यू टाइम्स ई वाई, मतलब पॉइजन रेशो का इफेक्ट आ गया इसमें। और इस तरह सिग्मा वाई में ई वाई पहले आएगा फिर ई एक्स आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो shear स्ट्रेस है वो shear स्ट्रेस हम, अगर हमें shear स्ट्रेन गिवन है तो हम ये मालूम कर सकते हैं। अगर इलास्टिक मॉडुलस, shear स्ट्रेन और पॉइजन रेशो गिवन है तो ये तीनों वैल्यूज हम मालूम कर सकते हैं। आगे अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ें उस हिसाब से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है। अच्छा, बेसिकली इस स्ट्रेन रोजेट का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं। स्ट्रेन रोजेट बेसिकली हम तब यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटली, कि जब हमें स्ट्रेन्स कैलकुलेट करनी हो। ठीक है। अब स्ट्रेन्स इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास होते हैं स्ट्रेन गेजेस। पहले मैकेनिकल स्ट्रेन गेजेस होते हैं, अब इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेजेस आ गए हैं, जिससे हम एक्चुअली स्ट्रेन को मेजर करते हैं। और उस स्ट्रेन से फिर बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे पास स्ट्रेन्स आ जाते हैं ई ए, ई बी, ई सी, हम उसको हम डिफरेंट एंगल्स पे प्लेस करते हैं। ये एक्चुअली नए वीडियो में आपको डिटेल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये बेसिक चलो जनरल एक कॉन्सेप्ट में दे दूँ कि स्ट्रेन रोजेट क्या चीज़ है। स्ट्रेन रोजेट हम यूज़ करते हैं कि पहले हम स्ट्रेन्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उस स्ट्रेन से फिर हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं। तो रियल वर्ल्ड में होता क्या है, जब हम एक्सपेरिमेंटली जब स्ट्रेसेस मालूम करने हो हमें किसी भी मटेरियल में, तो हम एक्चुअली उसको उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके स्ट्रेन्स मेजर करते हैं। ठीक है। और उसको मेजर करने के लिए फिर हम रोजेट्स इस्तेमाल करते हैं। रोजेट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमें एक्स और वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन्स चाहिए होती है। तो हम इसकी मतलब लाइक तीन तीन डिफरेंट स्ट्रेन्स मेजर कर लेते हैं, उससे बाकी स्ट्रेन्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जब अगर हम हमारे पास ये स्ट्रेन रोजेट अगर बन गया तो बाकी स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स, हर एक चीज़ हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एनालिटिकल फार्मूला है वो इसी पे बेस्ड है। अच्छा सर जी जी सर ये सर स्ट्रेन रोजेट दोबारा समझा दे सर, ये मैं समझ सर नहीं एक्चुअली आई। नेक्स्ट व्हाट लेक्चर व्हाट में इज डिटेल से कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं खोलूंगा तो उसमें मैं डिटेल से करूँगा। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर सर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अभी सर सर वीडियो में क्लियर स्टार्ट कुछ कर clear है। इसके बाद मैं नई वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, सर उसमें मैं डिटेल से कर रहा हूँ। जी जी बोले बोले। सर चूंकि हम स्ट्रेस मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरनल स्ट्रेस, चूंकि हम स्ट्रेस मेजर नहीं कर हाँ सकते, स्ट्रेन मेजर करते हैं। हाँ स्ट्रेस जब हम मेजर करते हैं तो इससे हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, मेजर नहीं करते, क्योंकि स्ट्रेस हम कैलकुलेट नहीं करते। पहले हम स्ट्रेन मेजर करते हैं, फिर इससे स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं सर। हाँ, तो मेजर और ये कैलकुलेट कहानी है में क्या इसमें। फर्क है? मेजर तो हम पैमाइश करते हैं ना, हाँ, और कैलकुलेट किसी क्या टेप कर? या किसी या सेंसर। कैलकुलेट तो हाँ हम सिंपली एनालिटिकल हाँ, तो कैलकुलेशन करते बेसिकली स्ट्रेन रोजेट का कॉन्सेप्ट यही है कि आप एक्चुअली स्ट्रेन गेजेस के थ्रू स्ट्रेन मेजर करते हैं। ठीक है। और फिर उस स्ट्रेन हैं। मेजर करने से आप विद इन इलास्टिक लिमिट आप क्या करते हैं, स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। जो भी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो गई, बाकी स्ट्रेसेस हो गई, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका इसका कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेट ऑफ स्ट्रेन इज यूनिकली डिटर्मिन्ड बाय मेजरमेंट ऑफ थ्री लीनियर स्ट्रेन्स। ठीक है। स्टेट ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेसेस, तो हम तीन डिफरेंट स्ट्रेन्स मालूम कर लेते हैं और उनका हमें एक्चुअली एंगल थीटा पता होता है।
बेसिकली एंगल थीटा हमें पता होता है कि किस एंगल पे हमने रखे हुए हैं ये स्ट्रेन गेजेस बेसिकली, तो उसके मुताबिक फिर हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ उस डायरेक्शन में आ जाते हैं, इसका हमें डायरेक्शन, इसकी वैल्यू हमें आ जाती है इन तीनों की स्ट्रेन की, और हमारे पास थीटा आ जाती है। तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या मालूम कर लेते हैं, ई एक्स, ई वाई और गेमा एक्स वाई। ठीक है, तो ये गेमा एक्स वाई हम मालूम करके फिर क्या करते हैं, फिर बाकी जो हमारे पास स्ट्रेसेस हैं वो हम मालूम कर सकते हैं। देखिए ये इन्होंने किया हुआ है कि मतलब आगे जो 45 डिग्री स्ट्रेन रोजेट्स हैं, फिर 60 डिग्री स्ट्रेन रोजेट्स हैं, तो वो एक्चुअली यूज़ हो सकते हैं, हम अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन 987 जो है वो आएगा, वो एक्चुअली हम देखेंगे कि देखिए अभी देख इन्होंने इसका एप्लीकेशन भी बताया हुआ है। 60 डिग्री strain rosette attached to aluminum skin of an airplane fuselage measures following strains in micro inches per inch। ठीक है, तो ये माइक्रो इंचेस पर इंच में 100 इंटू 10⁻⁻6 इंच पर इंच में ये मेजर कर रहे हैं इसको, स्ट्रेंस को, और उससे हमने एक्चुअली उसकी स्ट्रेसेस मालूम करनी है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ बेनिफिशियल, ये स्ट्रेन रोजेट्स, इसका कॉन्सेप्ट ये है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी इसको डिटेल से पढ़ाता हूँ, ठीक है।